छोटे से गांव चंदनपुर में एक गरीब परिवार रहता था। श्यामलाल, उसकी पत्नी गौरी, बेटा राजू और बेटी सीमा। श्यामलाल खेतों में मजदूरी करता था और किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। राजू और सीमा में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे। हर साल रक्षाबंधन पर सीमा अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती और राजू वादा करता, मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समय बीता, दोनों बड़े होने लगे। सीमा पढ़ाई में तेज थी और राजू भी मेहनती था, पर गरीबी उनके सपनों के आड़े आती रही। एक दिन सीमा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। श्यामलाल ने उसकी आंखों में चमक देखी, लेकिन जेब की खाली हालत ने उसे चुप कर दिया। राजू ने ये सब देखा और उसी दिन खेतों में दुगनी मेहनत करने लगा। उसने स्कूल के बाद खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि सीमा को शहर भेज सके। जब सीमा ने पूछा, भैया, ये पैसे कहाँ से आए? राजू मुस्कुराया। राखी का वादा था ना, तुझसे कभी कोई सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। सीमा की आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही गर्व भी। वो शहर चली गई और अपने भैया के सपनों को भी साथ ले गई। शहर में पढ़ाई करते हुए सीमा ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने एक अच्छी नौकरी पाली। उसने सोचा, अब वक्त है कि भैया को उनका सपना लौटाया जाए। इधर गांव में श्यामलाल बीमार पड़ गया। खर्चा बहुत हो गया। राजू ने खेत बेचने की सोची, लेकिन सीमा ने समय पर मदद भेज दी। कुछ वर्षों बाद सीमा एक ऑफिसर बन गई। उसने गांव लौटकर अपने परिवार को शहर बुला लिया। एक बार फिर रक्षाबंधन आया। सीमा ने अपने ऑफिस के सारे काम छोड़ दिए और घर आई। इस बार उसने बहुत सुंदर सी राखी लाई थी और एक छोटा सा डिब्बा। राखी बांधते हुए बोली, भैया, आज भी मैं वही वादा करती हूँ। जैसे तूने मेरी रक्षा की, वैसे ही मैं अब हमेशा तेरी खुशियों की रक्षा करूंगी। उसने डिब्बा खोला। उसमें एक चाबी थी, एक नया घर, राजू के नाम। राजू स्तब्ध था। सीमा बोली, राखी का असली मतलब सिर्फ रक्षा करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करना भी होता है। तूने मेरे सपने पूरे किए, अब मैं तुझे तेरा सम्मान लौटा रही हूँ। राजू की आंखों में आंसू थे। वो मुस्कुराया और बोला, तू तो हमेशा से मेरी हीरो थी, लेकिन आज तू मेरी शक्ति बन गई। एक छोटे से गांव मणिपुर की बात है। ये गांव खेत खलियानों से घिरा था, लेकिन सुविधाओं की कमी थी। यहाँ के लोग मेहनती थे, पर सफाई और जागरूकता को लेकर थोड़े लापरवाह थे। गांव में एक ही प्राथमिक स्कूल था, जहां बच्चे पढ़ते थे। 15 अगस्त नजदीक था और पूरे गांव में तैयारी की हलचल थी। गांव का सबसे जिज्ञासु और होशियार लड़का था राजू। उसकी उम्र 14 साल थी और वो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। राजू का सपना था कि उसका गांव भी शहरों की तरह साफ सुथरा और सुंदर हो। 15 अगस्त की तैयारी के दौरान स्कूल में बच्चों को झंडा फहराने और सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई। सब बच्चे उत्साहित थे, लेकिन राजू के मन में एक सवाल घूम रहा था। हम हर साल झंडा फहराते हैं, मिठाई खाते हैं, पर हमारे गांव में गंदगी, टूटी सड़कें और गंदा पानी क्यों है? क्या यही है आजादी? राजू ने ये सवाल अपने दादाजी से पूछा, जो स्वतंत्रता संग्राम के समय छोटे थे, लेकिन उस दौर की कहानियां अक्सर सुनाते थे। दादाजी ने कहा, बेटा, अंग्रेजों से आजादी तो हमें 1947 में मिल गई, लेकिन असली आजादी तब होगी जब हम अपने गांव और देश की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। सफाई, शिक्षा, ईमानदारी, यही सच्ची आजादी है। मणिपुर में पंचायत भवन के सामने एक पुराना चौक था, जहां हर साल 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता था। लेकिन इस बार वहां की हालत बहुत खराब थी। चारों तरफ कचरा, प्लास्टिक और गंदगी फैली थी। राजू ने सोचा, अगर हम झंडा गंदगी के बीच फहराएंगे तो क्या ये सम्मानजनक होगा? राजू ने अपने दोस्तों सोनू, रानी, पप्पू को बुलाया और कहा, दोस्तों, इस बार 15 अगस्त पर
हम चौक को इतना साफ कर देंगे कि पूरा गांव गर्व महसूस करे। ये हमारा गांव है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये तो बड़ा काम है और हमारे पास सामान भी नहीं है। हम घर से झाड़ू, बाल्टी और बोरे लाएंगे। पहले हम शुरू करेंगे, फिर बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। 14 अगस्त की सुबह 5 दोस्त सफाई का सामान लेकर चौक पर पहुंचे। उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया, कचरा बोरे में भरना शुरू किया। पहले लोग हंसते हुए बोले, हा हा हा, ये बच्चे पागल हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चों की मेहनत देखकर कुछ बुजुर्ग और औरतें भी जुड़ गईं। दोपहर तक चौक चमकने लगा। सुबह सुबह चौक पर रंग बिरंगे फूलों और तिरंगे झंडों से सजावट की गई। गांव के प्रधान जी आए। स्कूल के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब जुटे। राजू और उसके दोस्तों को देखकर प्रधान जी बोले, तुम बच्चों ने जो किया है वह असली देशभक्ति है। झंडा फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया। उसके बाद प्रधान जी ने भाषण में कहा, देश की आजादी की रक्षा सिर्फ सैनिकों का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। सफाई रखना, शिक्षा फैलाना, एक दूसरे की मदद करना, यही असली तिरंगे का सम्मान है।